हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स इन मिरर्स। मिरर्स में हम लोग रे डायग्राम जो बनाते हैं उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा रूल है वो है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है, यही होता है लॉ। तो देखते हैं पहले हम लोग कॉनकेव मिरर में। यह है कॉनकेव मिरर, यह है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यह है प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल रे जब जाएगी तो इससे टकराकर यहाँ पर मिरर से टकराकर फोकस से होते हुए गुजरेगी। यही इस लॉ में कह रहा है। देखते हैं एनिमेशन के द्वारा। देखिए, यहाँ पर टकराया और फोकस से होकर गुजर गया। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ऐसे जाएगा। ये पैरेलल रे समानांतर जो किरणें हैं ये मिरर से टकराई और डाइवर्ज हो गई। ये फोकस पर नहीं जा रही है, लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हम देख रहे हैं कि ये फोकस से होकर गुजर रही हैं। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे रेस के साथ भी हम लोग करेंगे तो वो भी फोकस से होकर ही गुजरेंगी। नीचे भी अगर करें तो वो भी फोकस से होकर गुजरेंगी। तो यही है इस लॉ का मतलब, यही है ये लॉ। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, दूसरे रूल की। दूसरा रूल है रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये पहले रूल का ही एकदम उल्टा है। ठीक है, एकदम उल्टा है। पहले क्या होता था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से होकर गुजरता था। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जब गुजर रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही कह रहा है। देखते हैं पहले कॉनकेव मिरर में। देखिए, ये फोकस से गई, मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर में भी पहले नियम मतलब रूल 1 के ठीक उल्टा होगा। ऐसे आई, जो फोकस से गुजरती है किरणें आई, देखिए, और इससे टकराकर वापस चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट नियम की। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस क्यों है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो आप हमारे इस लाइट वीडियो सीरीज के पिछले वीडियो को देखें, तब आप इस वीडियो को देखना शुरू करें। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलते हैं अब नेक्स्ट नियम की ओर। देख लीजिए, रूल 3 हम लोग का तीसरा जो नियम है, इसमें कहता है कि रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक फोकस होता है, एक पोल होता है, 3 पॉइंट होते हैं। तो ये बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आती है किरणें, सेंटर ऑफ कर्वेचर
से निकलने वाली किरणें टकराकर उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो जिस होलो स्फेयर का जो टुकड़ा होता है उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए पहले कॉनकेव में देखते हैं कॉनकेव मिरर में क्या होता है। देखिए कैसे होता है ये। देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गुजरी और वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ गई। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए तो देख रहे हैं आप कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी हुई किरणें इस मिरर से टकराकर वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली गई। अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होगा। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ऐसे होगा। यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके डायरेक्शन में लाइट आई और मिरर से टकराई। अब यहाँ पर जैसे नियम बोल रहा है, जैसे रूल बोल रहा है, विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये सेम पाथ फॉलो कर देगा, मतलब इसी डायरेक्शन में मुड़ के चली जाएगी, मतलब इसी पाथ को फॉलो करेगी। देखिए ये देखिए ये इसी पाथ को फॉलो कर गई। देखिए एरो के द्वारा दिखाया है हमने इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है हम लोग का, रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोग का 4th नियम है, रूल नंबर 4 है कि कोई प्रकाश की किरण अगर पोल पर आकर टकराए, ये होता है हम लोग का पोल, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, ये होता है हम लोग का पोल। इस पॉइंट को कहते हैं पोल। मतलब इस जो मिरर होता है उसका मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। उस मिरर का मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, इससे पी से डिनोट किया जाता है। तो बोल रहा है कि इस बिंदु पर अगर कोई किरण आकर टकराए तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि जो एंगल बना था, ये जो एंगल बना था, इसी के बराबर का एक और एंगल बने। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू R। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यही इस नियम में हम लोग को बता रहा है। देखिए हम लोग पहले कॉनकेव मिरर में देख रहे हैं। देखिए ये हुआ कॉनकेव मिरर, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हुआ फोकस और यहाँ पर जो है इस जगह को, ये है हम लोग का पोल। ठीक है, यह है हम लोग का पोल। अब क्या होगा, रे आई और रिफ्लेक्ट होकर चली गई। देखिए यहाँ पर पोल में टकरा रहा और टकरा कर वापस जिस दूसरे दिशा में मुड़ जा रहा है। और ये जो दो एंगल बन रहे हैं, देखिए इसको मिटाता हूँ। ये जो दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। यही है इस रूल का मतलब। अब बात करते हैं, ये तो हुआ कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं। ये है हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर। इसका पोल है इस पॉइंट पर, यहाँ पर है हम लोग का पोल। इसमें क्या होगा कि कोई रे आई, पोल पर टकराई और चली गई इस डायरेक्शन। इसमें भी वही बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखते हैं इसको भी। ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये दोनों बराबर होंगे। आई बराबर आर। तो यही आज हम लोगों ने इस रूल, इतने सारे रूल्स जो हम लोगों ने सीखे, तो इन सारे रूल्स को आप लोगों को याद रखना होगा, ताकि हम लोग आने वाले वीडियो में कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम और कॉन्वेक्स मिरर के
रे डायग्राम्स को अच्छी तरीके से बना सकें। ठीक है, हमें इन चीज़ों को समझने के लिए ये सारे रूल्स, जितने भी रूल्स आज हम लोगों ने पढ़े, उन सारे रूल्स को हम लोगों को याद रखना होगा, तभी हम लोग रे डायग्राम दोनों मिरर के लिए बना सकेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कॉनकेव मिरर रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे।